वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम शिव शक्ति। माता रानी भोले बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं दिवाली के इस वीक में, कि आप क्या करें कि आपकी लाइफ में आपको अच्छी खासी ब्लेसिंग मिल जाए और जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो मैनिफेस्ट आपका सफल हो जाए। अगर आपका वो मैनिफेस्ट आपके लिए एकदम सही है तो ठीक है ना, क्योंकि हर मैनिफेस्ट सफल नहीं होता। मैनिफेस्ट सफल वही होता है जिसे ईश्वर आपके लिए सही मानते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मैनिफेस्ट तो देखो हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है ये ईश्वर हमसे बेहतर जानते हैं। इसलिए जो मैनिफेस्ट आप कर रहे हैं क्या वो वाकई में आपके लिए सही है, और सही है तो वो कब तक पूरा हो जाएगा। इसलिए आज का ये टॉपिक हमने लिया है अर्जेंट मैसेज फ्रॉम शिव शक्ति। माता रानी भोले बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस मैं कार्ड शफल कर रहा हूँ। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो अपने आप से रिलेटेड, अपने पर्सन से रिलेटेड, अपनी फैमिली से रिलेटेड, आप सोच सकते हैं। मैं हर बार की तरह इन कार्ड के थ्रू कोशिश करूंगा आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की, ठीक है। ये रीडिंग टाइमलेस है, आप जानते हैं। जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे आप देख सकते हैं, आपके काम आएगा। और ये रीडिंग जनरल है गाइस, आप सबके साथ मैच होगी भी और नहीं भी, ठीक है ना। अगर आपके साथ मैच हो जाए आप देखिए, अदरवाइज आप वीडियो स्किप कर देना और दूसरा वीडियो देखना, वो आपके काम आ जाएगा, ठीक है। मैं कार्ड शफल कर रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं गाइस तो चैनल सब्सक्राइब करके मेरा भी मोटिवेशन बढ़ाना, ठीक है ना। चलिए गाइस, मैं कार्ड शफल मैंने कर लिए। पहला कार्ड आया हम पे मास्टर जीउस फॉरगिवनेस। और बी पॉजिटिव गाइस, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में। द होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल। स्पिरिट सर्विस पे एक्शन। लीजिए गाइस, काली माँ का कार्ड आ गया। अर्जेंट मैसेज फ्रॉम शिव शक्ति में माता रानी भोले बाबा के जो मैंने टॉपिक लिया, माता रानी भोले बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं, तो काली माँ का कार्ड आया है। अब इससे बढ़ के बात इस टॉपिक में आपके लिए मतलब साफ साफ ये संकेत है। क्योंकि सच को मैंने इमेजिन किया था कि माता रानी या भोले बाबा, क्योंकि इस डेक में, इस टैरोट कार्ड के डेक में माता रानी और भोले बाबा दोनों का कार्ड है। मैंने इमेजिन किया था कि ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसमें याला कोई सा भी एक कार्ड तो जरूर आए, और माता रानी का कार्ड आ गया, यानी कि टॉपिक मैंने आज सही लिया है। और आप में से जो भी इस टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, लड़के लड़की, तो उनसे रिलेटेड वाकई में कोई मैसेज है। वो मैसेज क्या है अभी हम इन कार्ड के थ्रू डिकोड करेंगे। लेकिन काली माता का कार्ड आया तो इसका मतलब साफ है, ये टॉपिक आज एकदम बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्टिक है आप सबके लिए जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आ, और गाइस ये भी बता दूं, ये ओल्ड साइन रीडिंग है, एरिस टू पाइसिस। कोई भी साइन वाला लड़का लड़की कपल इस रीडिंग को देख सकता है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल ट्रस्टिंग हेवन। ब्रिगेड इनर स्ट्रेंथ। एंड नेक्स्ट वन इज द डिवाइन डायरेक्टर इंटरवेंशन एंड पर्पस, ठीक है गाइस। तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ काली माता का ही कार्ड ले लेता हूँ, क्योंकि टॉपिक ही है कि अर्जेंट मैसेज फ्रॉम शिव शक्ति, माता रानी भोले बाबा आपको क्या संदेश दे रहे हैं दिवाली के इस उपलक्ष्य में। तो गाइस काली माता का जो कार्ड है, पहले इसके ऊपर जो मैसेज है वो बता देता हूँ। इस कार्ड के ऊपर क्या मैसेज है। काली माँ फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू शोर। तो गाइस साफ साफ मैसेज है आपके लिए। लगता है आप अभी तक काफी डरे हुए थे। डर का मतलब है पहले नहीं डरते थे, चाहे आप लड़के हैं या लड़की, पहले नहीं डरते थे। पहले आप एकदम स्ट्रोंग,
स्ट्रोंग रहते थे अपने हर हालात में। लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ आपकी लाइफ में, कुछ तो हुआ। फिर आपने धीरे धीरे अपने आप को आइसोलेटेड करते गए, करते गए, करते गए। तो जो चीजें कभी आपके सामने सिर नहीं उठा पाती थी, समझ रहे हो, जो चीजें कभी आपके सामने मतलब ऐसी थी कि मतलब आप उस चीज में एक्सपर्ट थे, आपको उन चीजों में डर लगने लगा। मान लो जैसे कि उदाहरण यानी एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं, मान लो आप बाइक चलाते थे, आप लड़के लड़की जो भी हैं बाइक चलाते थे या स्कूटी चलाते थे या कार ड्राइव करते थे, आप इतनी अच्छी ड्राइविंग करते थे। लेकिन अचानक क्या हुआ, आप बाइक चलाना भूल गए, आपको डर लगने लगा, स्कूटी में डर लगने लगा, कार में डर लगने लगा। ये कैसी एंजाइटी आपने अपने अंदर बनाई, कैसा डर अपने अंदर बनाया, जबकि आप जानते हो आप बहुत अच्छे एक्सपीरियंस ड्राइवर हैं, आप अच्छे से ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ ड्राइवर की बात मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिए कि मतलब जो भी चीज आप करते थे ना जिसमें आपको एक्सपीरियंस था, उस चीज में भी अब आपको ये लगता है, डाउट है कि यार मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझसे गलत हो जाएगा। क्यों, किस लिए, किस लिए गलत हो जाएगा? जब आपने कई सालों पहले वो काम कर लिया और आपको एक्सपीरियंस था, तो आप अब नहीं कर पाएंगे उसे? क्यों नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। इसलिए फेसिंग फियर, अपने डर का सामना करो। डर आपने अपने मन में बिठा लिया, उस डर को निकाल दो। है, यहाँ साफ दूसरा संदेश है, आपके अंदर अब स्पिरिचुअल चेंज आएंगे जो अभी तक नहीं आए थे। ठीक है ना? और ये आपका चांस है अब धाड़ने का। धाड़ने का मतलब ये नहीं है यार किसी से तुम लड़ाई झगड़ा करो, नहीं। धाड़ने का मतलब ये है, इतने अरसे तक जो आप अंधकार में रहे हो, आइसोलेटेड रहे हो, लेकिन आपने आइसोलेशन में रहते वक्त भी एक चीज नहीं छोड़ी, वो था बिलीव। वो बिलीव था काली माता पे, भोले बाबा पे। उस बिलीव के चलते अब आपके अंदर जो स्पिरिचुअल चेंज आए, आध्यात्मिक बदलाव आए हैं, दुनिया को देखने का नजरिया आपका बदला है। वो नजरिया अब आपको धारने का मौका दे रहा है। आपके अंदर जो डर बैठ गया था ना, वो डर अब निकलेगा। निकलेगा क्या, जहां तक मुझे लगता है वो डर अब निकल गया है। बस अब आपको आगे बढ़ना है, आपको काम करना है। वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तभी हथौड़ा मारना चाहिए। तो समझ लो अब आपका वक्त आ गया है आगे बढ़ने का। आगे बढ़ो। यहाँ इस टॉपिक में माता रानी का ये कार्ड आने का मतलब ही यही है। और इस पे जो मैसेज है वो मैसेज साफ बता रहा है, आप डरते बहुत हो, आप डर खत्म करो अपने अंदर का। ठीक है, तो काली माता पे, भोले बाबा पे पूर्ण विश्वास आप रखिए, क्योंकि डर है तो डर का सामना डर के नहीं होगा, निडर होके होगा। और माता रानी भोले बाबा जब साथ हैं तो फिर किस बात का डर है? ठीक है ना? एंड नेक्स्ट वन इज, पहले ये वाला कार्ड लेते हैं। दी होली स्पिरिट एक्सपेक्ट मिरेकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिरेकल विल occur naturally, spirit has your back। यहाँ इस कार्ड में साफ मैसेज है, अब आप ना मिरेकल यानी चमत्कार की आस अपने मन में और बना लो, क्योंकि अब आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चमत्कार, ऐसे ऐसे क्षण होने वाले हैं जिनकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी किसी कारण। क्या हुआ था लाइफ में, क्या नहीं हुआ था, वो तो आप देखिए, आप बेहतर समझते हैं। लेकिन जिस कारण भी आपने अपनी लाइफ में ये आस छोड़ दी थी कि अब आपकी लाइफ में कुछ हैप्पी चेंज आएगा, तो अब ना वो आस बना लो, मिरेकल आएंगे आपकी लाइफ में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ कब सेट हो गई। आप ये सोचोगे जैसे कोई सपना है, कि आप सो रहे थे, सोने के बाद जब जगे तो आपके सारे सपने पूरे हो गए, आपने कोई डरावना सपना देखा था। बस आपको ऐसा लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इतना दुख देखा। वो सारे दुख के क्षण कब मिट जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब ऐसे ऐसे मिरेकल आपकी लाइफ में आने वाले हैं। रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, सिर्फ एक बात याद रखना, प्यार सच्चा है। मिरेकल विल occur नेचुरली,
मिरेकल धीरे धीरे नेचुरली तरीके से यानी प्राकृतिक तौर पे आपकी लाइफ में आएंगे, जिससे आपको ये भी नहीं लगेगा कि यार ये हो क्या रहा है, बल्कि ये लगेगा अरे यार ये तो वाकई में होना चाहिए था। स्पिरिट हैज योर बैक, यानी कि स्पिरिट यानी कोई शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है, जो आपके साथ खड़ी है, और आपको उस शक्ति पे, उस परम पिता परमात्मा पे बिलीव करना होगा, माता रानी पे, भोले बाबा पे। ठीक है, क्योंकि देखो बिना बिलीव के नहीं होगा। बिलीव मस्ट, बिलीव सबसे पहले है। अगर बिलीव नहीं है तो कुछ नहीं है, बिलीव सबसे पहले है। आप अपने ऊपर बिलीव करते हैं, आप माता रानी पे, भोले बाबा पे बिलीव करते हैं, आप किसी भी पर्सन तक पे बिलीव करते हैं, तो बिलीव है, बिलीव जरूरी है। लेकिन जो बिलीव आप अपने ऊपर और माता रानी भोले बाबा पे करते हो ना, वो किसी पर्सन के ऊपर आप नहीं कर सकते। इसलिए बिलीव पहले, बाकी काम बाद में। बिलीव करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपको सक्सेस पानी है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी तो होना चाहिए। कॉन्फिडेंस नहीं है और आप काम कर रहे हो, तो ये तो वही बात हो गई कि भाई आता तो है लेकिन कर पाओगे, बस ये डाउट रहता है। तो इसलिए बिलीव करो सक्सेस के लिए, तो उसके लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। मास्टर ज्यूस फॉरगिवनेस, साफ है, आपको भाई थोड़ा बहुत ना माफ करना होगा। आपको, ये भी आपका एक प्रोसेस है। अगर आप किसी को माफ कर देंगे जिससे आपको कोई तकलीफ मिली, तो माफ करो यार, आगे बढ़ो, अपना आगे का रास्ता साफ करो। ठीक है ना, ये भी आपका एक हीलिंग का प्रोसेस होगा, आपके दिल से, आपकी छाती से बोझ हट जाएगा। ठीक है। Serpes Bay Ascension, move into your true self, rise above the darkness, the light is here। साफ मैसेज है कि भाई बेकार का ना दिखावा मत करना, आप जैसे हैं अच्छे हैं, और आपने अंधेरे में उदय होना सीख लिया है। यानी कि अंधेरे में रह के, यानी आइसोलेशन फेज में जाकर भी आपने अब बाहरी दुनिया से कांटेक्ट करना सीख लिया। आपके अंदर जो प्रकाश का उदय हुआ है ना, वो प्रकाश आपको आध्यात्मिक शक्ति से मिला है, जो आपने मैनिफेस्ट किया है माता रानी भोले बाबा का नाम लेके। तो अब आप अपने डर का सामना कर सकने लायक बन गए हो। अब कोई डर आपको डरा नहीं पाएगा, बस आपको बिलीव रखना होगा माता रानी भोले बाबा पे। आर्कएंजल माइकल, ट्रस्टिंग हेवन, यू आर सेफ एंजल एंड स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसेंट एंड अलो अ मिरेकल टू अकर। भाई आपको ना हेवन यानी, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग पे भरोसा करना होगा, यानी कि ईश्वरीय शक्ति पे भरोसा करना होगा, माता रानी भोले बाबा पे। आप सेफ हैं, आपके लव वन सेफ हैं, एंजल आपके आसपास हैं, यानी देवीय शक्ति आपके आसपास है। आपके जो भी प्रॉब्लम है ना, कंसर्न है, उनको सरेंडर कर दो और मिरिकल की आस अपने अंदर जगा लो। यहाँ भी साफ है मिरिकल, यहाँ भी मिरिकल की बात है, यानी ये बात प्रूफ हो रही है कि मिरिकल आपकी लाइफ में आ रहा है। अब आप देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव मैरिज के लिए, अरेंज मैरिज के लिए, या प्रमोशन के लिए, या किसी बिजनेस डील के सक्सेस होने के लिए, तो मैनिफेस्ट आपका है, मिरिकल उसी वे में आपको मिलेंगे। ठीक है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, कुछ गलत चीज मैनिफेस्ट मत करना, क्योंकि गलत चीज मैनिफेस्ट करोगे तो ईश्वर देगा ही नहीं। ईश्वर वही देगा जिसमें आपका और आपके परिवार का भला है। ठीक है। Sorry guys, the divine director intervention and purpose. Divine intervention is occurring, know that you are being guided, happiness is your purpose। आपका पर्पस जो है ना, वो हैप्पीनेस है, मतलब आपको पैसे से ज्यादा खुशियां प्यारी हैं। आप अपने और अपने परिवार की खुशियों के लिए मेन काम कर रहे हैं। आपको, आपके मन में ये है कि पैसा भले ही कम मिल जाए लेकिन खुशियां कम ना मिले। आपका मेन पर्पस ये है, और ये आपका प्लस पॉइंट है। Brigade inner strength, move back to wholeness, recognize that you have the power। आपको अपनी इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, अंदरूनी शक्ति बढ़ानी होगी। यहाँ पे साफ मैसेज है कि आपको ना अपना, क्या कहते हैं उसे, एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि आप जो भी सपने अपने लेके बैठे हैं, उन सपनों के पूरे होने के लिए आपका शरीर मजबूत होना जरूरी है। कहते हैं
एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन का निवास होता है। अगर आपका शरीर कमजोर है तो आपका मन तड़फेगा, आपका मन सही जगह नहीं लगेगा, क्योंकि आपके मन का ज्यादा ध्यान होगा आपके शरीर की तरफ कि भाई, क्योंकि मन जहां रह रहा है मन चाहेगा ना वो मजबूत हो। अगर आपका शरीर मजबूत है तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, तब मन नए नए आइडिया सोचेगा, इमेजिनेशन करेगा आगे बढ़ने के लिए, और तब आप आगे बढ़ पाएंगे उन इमेजिनेशन को ध्यान में रख के कि भाई ऐसे है तो हम ऐसा कर लें। लेकिन जब आपकी हेल्थ ही कमजोर है तो आपके मन का सारा ध्यान कहाँ होगा? आपके शरीर की तरफ, कि यार कमजोरी है, यार मैं नहीं कर सकता, यार मैं नहीं कर सकती यार। लेकिन आप अगर एक फिट हो तो आपके मन का ध्यान क्या होगा? यार मैं फिट हूं, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए अपने आप को मजबूत करो, योगा करो, मैनिफेस्ट करो, अपने आप को हील करो, माता रानी भोले बाबा का ध्यान करो। ठीक है, कुछ और मैसेज लेते हैं गाइस, देखते हैं मून कार्ड आपको क्या संदेश दे रहे हैं, या आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, अ टाइम फॉर हीलिंग। हीलिंग की बात आ रही है फिर निकल के। हील तो करना होगा यार, अगर फील चाहते हो तो हील तो करना ही होगा। कम्युनिकेशन इज की। और एक बॉटम ऑफ द टेक्स्ट का ये कार्ड हम ले लेते हैं। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। पहले इसी पे बात करेंगे कि कुछ भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा। यानी कि आपने अगर अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर की आस छोड़ दी थी तो उस आस को दोबारा अपना लो, मिरेकल की आस ले लो, क्योंकि कुछ भी पत्थर की लकीर पे नहीं लिखा है। आपका भाग्य बदल सकता है अगर आप चाहेंगे तो। ठीक है ना, ईश्वर पे बिलीव करेंगे तो जरूर होगा। प्रोस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी आपके जीवन में जो आपकी खुशियां हैं ना आ रही हैं, बस थोड़ी सी दूरी है, आ रही हैं। लेकिन आपको क्या करना है, आप जैसे काम कर रहे हो करते रहो, आगे बढ़ते रहो। पीछे मुड़ के अब नहीं देखना। पीछे मुड़ के देखो तो सिर्फ एक चीज देखो कि आप गलत कहाँ हो गए थे, क्यों आप पीछे हो गए, वहां से सीखो, क्योंकि पास्ट आपका टीचर है, ध्यान रखना। और फ्यूचर जो है, फ्यूचर कुछ नहीं है, फ्यूचर जो है वो आज है, ये प्रेजेंट है। इस प्रेजेंट में वो काम करो जिससे कि आप अपने पास्ट में जो आपने गलतियां कर दी थी वो तो खैर नहीं सुधरेंगी, वो तो पास्ट है, वो तो लिखा जा चुका। आपका फ्यूचर खराब ना हो इसलिए पास्ट से सीख के प्रेजेंट में वो काम करो जिससे आपका फ्यूचर अच्छा हो जाए। और टाइम फॉर हीलिंग, हीलिंग जरूरी है, हीलिंग आप कीजिए। हीलिंग करोगे तो फील कर पाओगे यार अपने सपनों को। कम्युनिकेशन इज की। कम्युनिकेशन की जरूरत है आपको। न्यू मून इन जिमनी, ठीक है ना, तो मिथुन राशि का ये मून है और कम्युनिकेशन की बात है तो मिथुन राशि बुध की राशि है, और बुध कम्युनिकेशन के लिए जाने जाते हैं, वार्तालाप के लिए जाने जाते हैं। तो आपको कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। आप जितना ज्यादा अच्छा बेहतरीन कम्युनिकेट करेंगे अपनी लाइफ में, उतने ज्यादा आप अच्छे वक्ता बन पाएंगे, अच्छे स्पीकर बन पाएंगे, अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छी डील कर पाएंगे, अच्छी लव बॉन्डिंग अपनी बना पाएंगे। आपका लकी नंबर बता रहा हूँ गाइस क्या रहेगा आने वाले एक हफ्ते के लिए। 5166 नंबर आपका लकी नंबर है गाइस आने वाले एक हफ्ते के लिए। आप 6 के अकॉर्डिंग कोई वर्क करना, किसी नए काम की शुरुआत करना, कोई इन्वेस्टमेंट करना, चाहे तो खुद या अपने पार्टनर के साथ मिलके, उसमें आपको सफलता के ज्यादा चांस होंगे। ठीक है, कुछ एंजल आंसर भी ले लेते हैं। आपके मन में कोई क्वेश्चन हो सोचिए, मैं इन कार्ड के थ्रू कोशिश करता हूँ आपको आपके क्वेश्चन का आंसर देने की। ठीक है, लुक फॉर अ साइन विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, एंड नेक्स्ट वन इज लेट्स गो। तो गाइस, एंजल आंसर में ये जो मैसेज आए हैं तीन, लुक फॉर अ साइन, यानी आपको आगे बढ़ने के लिए ना माता रानी भोले बाबा शिव शक्ति कोई साइन दिखाएंगे। ठीक है ना, वो साइन आपको समझना होगा। और ध्यान रखना एक चीज, ये लाइफ में बहुत जरूरी है। चाहे आप मेरे वीडियो देखो ना देखो वो अलग बात है, लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सही वक्त पे अगर सही फैसला करोगे तो जीवन में कभी पछताना नहीं पड़ेगा।
क्योंकि मौका जो होता है ना, मौका मौका बार बार नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। क्योंकि ईमानदारी से कहूं, मैंने खुद अपने जीवन में कई मौके गंवाए हैं और आज मैं पछताता हूं उस चीज के लिए कि मैंने क्यों गंवा दिए। ठीक है ना, नादान था, गंवा दिए। लेकिन आज जब सोचता हूं तो सोचता हूं काश मैं वो मौके ना गंवाता। इसलिए दोस्त, आप लड़के हैं या लड़की, एक चीज ध्यान रखना, अपने जीवन में ये मत कहना कि काश मैं कर लेता यार उस टाइम, या कर लेती, वो मौका मेरे हाथ से निकल गया। ये काश मत बोलना। इस काश में ना बहुत दर्द छुपा है, बहुत दर्द है इस काश में। इसलिए अगर आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का और आपको पूरी गारंटी है, हर तरह से आपको ये लग रहा है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, तो यार सोचो। अगर एट ए टाइम आप नई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, थोड़ा सा सामने वाले को बोल दो कि हम थोड़ा सोच के जवाब देंगे, लेकिन जवाब देना। अगर आपको लगे कि हाँ बिल्कुल सही चीज है, तो आप उस मौके को हाथ से मत जाने देना। ठीक है, क्योंकि मौका हाथ से जाने के बाद दोबारा मौका किस्मत वालों को ही मिलता है। किस्मत वालों को फिर मौका मिलता है। वो कहते हैं ना, जब लक्ष्मी माथे पे तिलक करने आए तो मुंह धोने नहीं जाते। यहाँ बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बात एक उदाहरण है, एक कहावत है। कहने का मतलब है, जब आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके को दोनों हाथों से कैच कर लो। मौके को हाथ से मत जाने देना। इसलिए आपको जो साइन मिले, माता रानी भोले बाबा अगर आपको कह रहे हैं आपके मन में, मतलब कह रहे हैं, डायरेक्ट तो नहीं कहेंगे, आपके मन में ही कहेंगे। वो परमात्मा है और हम आत्मा है, ठीक है ना, हमारा उनसे लिंक है। तो कहने का मतलब ये, आपके मन में अगर वो कोई एक ऐसी बात बिठा रहे हैं, बार बार बिठा रहे हैं, बार बार, आप बार बार पीछे भी हट रहे हो, लेकिन अगर वो बार बार बात आपके मन में आ रही है, तो उसका मतलब साफ है कि वो सही चीज है आपके लिए। फिर वो कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, कोई बिजनेस डील हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। आप उस मौके को, उस साइन को अपने हाथ से मत जाने देना। क्योंकि सही वक्त पे सही फैसला कर लिया ना, तो आने वाले वक्त में जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो ये कहोगे, अगर मैं उस वक्त सही फैसला नहीं करता या नहीं करती, तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता या नहीं होती। इसलिए सब कुछ, सारा गेम जो है ना, सही वक्त पे सही फैसला लेने का है। सही वक्त पे सही फैसला लो, जिससे कि इन द नियर फ्यूचर आप पछताए नहीं। ध्यान रखना इस चीज को हमेशा। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, आने वाले चंद महीनों में आपकी लाइफ, ये लगा लीजिए 75% से ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। और जब 75% सिक्योर होगी, तो बाकी 25% के लिए आप और प्रयास करना, वो भी सिक्योर हो जाएगी। लेट्स गो। अब ये लगा लो, पुराने जो आपने अपने अंदर डर बिठा रखे थे, अब उनसे दूर होने का समय आ गया। क्योंकि ये कार्ड मैंने सीधा काली माता के बिल्कुल कार्ड के नीचे ही रखा था। तो वहां फेसिंग फियर की बात थी, यहाँ लेट्स गो है। तो अपने डर से अब निजात पाने का वक्त आ चुका है। ठीक है गाइज, तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट मैच की होगी। अगर पसंद आई हो, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना गाइज। थैंक यू गाइज, जय माता दी।